सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो काव्यखंड का दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो चला हुआ है। आज उसका जो अंतिम यानी कि जो छठा पद है उसकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ा जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए वहरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृग बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य ही लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अर्थात देखिए कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील होता है शांत, आपके शील या शांत स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। आपके स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता कि अर्थात सारा संसार को नहीं जान विदित संसार, अर्थात सारा संसार आपके स्वभाव से क्या है, परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, अर्थात आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो चुके हैं। उऋण का अर्थ होता है कर्जा उतारना, कि आप अपने माता पिता का जो कर्ज है वो उतार चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ा जी के, अर्थात अब केवल गुरु का ऋण जो है वो ही शेष बचा है, उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, अर्थात वह ऋण आप शायद हमारे माथे पर काटना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अर्थात क्योंकि काफ़ी समय बीत गया और ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो अब आनिए बहरिया बोली, तो अब चलिए किसी हिसाब किताब वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, और तुरंत ही जल्दी ही शीघ्र ही किसी थैली अर्थात जो थैली है उसको खोलकर हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अर्थात लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया, अपना फरसा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, अर्थात सारी सभा जो है वो हाय हाय करके चिल्लाने लगी। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, तो फिर लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक कहा कि हे भृगुकुल में श्रेष्ठ, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, अर्थात आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रन गाड़े, अर्थात आपका हे नृपद्रोही होता है राजाओं के शत्रु। तो मिले न कबू सुबट रन गाड़े, अर्थात आपका कभी भी युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से क्या हुआ है, पाला नहीं पड़ा है। आप उनसे कभी भी युद्ध क्षेत्र में परिचित नहीं हुए हो। द्विज देवता गणही के बाड़े, अर्थात इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही फले फूले फिर रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य ही लखनऊ निवारे, अर्थात अनुचित लक्ष्मण के ये सारे शब्द सुनकर जो सभा में उपस्थित लोग थे उस सारे के सारे सभा में अनुचित गलत कहने लगे। तो इस प्रकार लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु बरकोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु, अर्थात लक्ष्मण ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से, आंख के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु भर कोपु कृसानु। तो इस प्रकार लक्ष्मण के जो शब्द थे वो परशुराम के क्रोध को भड़काने वाले थे, जैसे आहुति आग को भड़काती है
और उसी प्रकार बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात आग को बढ़ता हुआ देखकर उस आग को श्री राम ने शांत करने के लिए अपने जल के समान शीतल वचन कहे। तो ये हमारा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। शब्दार्थ देखिए इसके, सीलु स्वभाव विदित जानना, उरिन कर्ज कर चुकाना, जी हृदय, विप्र ब्राह्मण, द्विज देवता, ब्राह्मण देवता, सरिस समान, कृषाणु आग, रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। तो अवधि भाषा का प्रयोग है, दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, उपमा और अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग है वो दर्शनीय। तो आज हमारा ये द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।